बाबा ने इस संगम युग में हमें कई खजाने दिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारी खुशी। क्या है सबसे महत्वपूर्ण? खुशी। हम कुछ भी करते हैं खुश रहने के लिए करते हैं, और खुश रहना ही चाहिए। अगर हम भगवान का बनने के बाद भी खुश नहीं है तो फिर तो कब होनेंगे खुश? तो ये खुश रहने का है। लेकिन आप प्रैक्टिकल देखो लाइफ में, एक है टेम्परेरी खुशी। जब हम कोई क्लास सुन रहे हैं, जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति मिलने को आ गया, जब हम किसी प्रिय स्थान पर गए तो हम खुश हो गए, वो हमारी खुशी हो गई। लेकिन सदा खुश रहें ऐसा किसी का चार्ट है जो हम सदा खुश रहते हों? कभी खुशी का ग्राफ ऐसे ऐसे नीचे नहीं जाता हो, सदा ऐसे ही जाता हो, ऐसा होता है? फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मतलब चढ़ाव उतार होता है खुशी में, लेकिन बाबा कहते हैं सदा खुश रहो। तो मैंने इस पर भी सोचा कि सदा खुश रहो तो मेरी खुशी कम क्यों होती है? खुशी ऐसा कौन सा दीमक है जो खुशी को लग जाता है, जो खुशी कम हो जाती है, खुशी का ग्राफ कम हो जाता है? आप भी अपने अपने जीवन में विचार करेंगे तो मेरे को एक मुख्य कारण लगा, वो था चिंता। कि किसी न किसी बात की चिंता हो जाती है, छोटी सी बात। अच्छा ये कैसे होगा, अच्छा ये कब तक होगा, इसको कौन करेगा, ये किस प्रकार से संभव होगा। जब ये प्रश्न मन में उठने लगते हैं ना, तो वो चिंता हो जाती है, और वो चिंता चेहरे पर भी आती है, और चेहरे पे आके खुशी को गायब कर देती है। तो इन चिंता से मुक्त होना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे चिंता से मुक्त हो सकते हैं क्या? संभव है। ये कलयुग जो है ये तो चिंता का ही समय है, सीजन है, चिंता की सीजन है। डॉक्टर की जैसे सीजन होती है ना, ऐसे तो ये भी ये चिंता की सीजन है। पर हम तो संगम में हैं। दुनिया के लिए चिंता की सीजन है, पर हम कहाँ हैं? संगम में। और संगम में बाबा ने एक ऐसा हमको बाण दिया है जो चिंता रूपी राक्षस को खत्म कर सकता है, एक ही बाण से। और वो है ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा का ज्ञान का अगर हमें अच्छा नॉलेज हो जाए, स्मृति रहे, और हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आ जाएं ड्रामा के ज्ञान को, तो हम निश्चित रूप से चिंता मुक्त हो सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? निश्चित रूप से चिंता मुक्त हो सकते हैं ड्रामा का ज्ञान। आप कहेंगे कि हम तो रोज सुनते हैं मुरली में ड्रामा का ज्ञान, बाबा बताता ही है ना ड्रामा के बारे में, तो फिर क्यों नहीं चिंता मुक्त हुए? तो अभी मैं उस ड्रामा के ज्ञान को आपके सामने रखता हूं जो आपने सुना हुआ है, लेकिन थोड़ा स्पष्ट करके रखता हूं। हो सकता है कि आपको वो विधि मिल जाए इससे जो आप चिंता मुक्त हो जाएं, और चिंता मुक्त होंगे तो सदा खुश रह सकेंगे, जो संगम युग का हमारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। खुशी हमारी ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो ऐसा कौन सा ड्रामा का ज्ञान है जो हमें चिंता मुक्त कर सकता है? तो ड्रामा के 4 पिलर्स हैं। जैसे ये टेबल के 4 पिलर हैं ना, जिस पर ये टेबल खड़ा हुआ है, एकदम स्थिर है। ये टेबल, ये पिलर थोड़े कम ज़्यादा हो, टूटे हुए हो तो क्या होगा? ये हिलेगा डुलेगा, गिर जाएगा। तो ऐसे ही ड्रामा रूपी प्लेटफॉर्म के 4 पिलर हैं।
ड्रामा का पहला पिलर है, ज्ञान है कि ड्रामा फिक्स है। बाबा ने कहा ना मुरली में कई बार कि ड्रामा फिक्स है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, ड्रामा फिक्स है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। जो चीज फिक्स होगी, क्या हम उससे जाके टकराएंगे? टकराएंगे उससे जाके? जैसे ये हॉल है, यहां हम बैठे हुए हैं, हमको इससे बाहर निकलना है, और सपोज कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके आंखें नहीं है, दिखाई नहीं देता आंखों से, कोई उसको हाथ पकड़ के लेके आके बिठा दिया, अब उसको बाहर निकलना है, तो वो अपनी विधि से तो जाता है, फिर उसकी लकड़ी दीवार को टच होती है, तो क्या वो उस दीवार को टकरा के बाहर निकलेगा? टकरा के बाहर निकलेगा? क्या करेगा? वो थोड़ा इधर उधर ढूंढेगा कि दरवाजा कहाँ है, और फिर दरवाजे से वो बाहर निकलेगा। तो ऐसे ही ये ड्रामा की हर घटना फिक्स है। तो हम अगर उससे टकराएं कि नहीं ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये बदल जाए, तो क्या वो बदलने वाली है? वो तो फिक्स है, बदलने वाली तो है नहीं। तो फिर क्यों टकराएं उससे? कोई रास्ता निकाल लेवे ना उससे, अच्छा तो रास्ता ढूंढ लेवे टकराने के। टकराने से तो हमको ही नुकसान होगा, पर उसके बजाय रास्ता निकल लेवे। इसलिए एक स्लोगन बाबा देते हैं कि बदला नहीं लो, बदल कर दिखाओ। इसका मतलब क्या है कि हम थोड़ा रास्ता ढूंढ लेवे टकराने के बजाय। और कभी कभी ड्रामा शब्द जो है ना, वो गलत रीति यूज करते हैं, और कईयों को ड्रामा समझ में भी नहीं आता है। वो कहते हैं ऐसे कैसे ड्रामा है, 5000 साल बाद रिपीट हो जाता है, क्या यही वापिस होगा क्या? ऐसे ऐसे सब कहते हैं। इसमें आप याद रखो, ड्रामा शब्द का अर्थ जो है ना, ड्रामा हमको कब यूज करना है। एक है पुरुषार्थ और एक है ड्रामा। दोनों शब्द कब यूज करने हो ये आप समझ लो इसको। जब कोई घटना घटने वाली होती है, घटना घटने वाली होती है, घटने से पहले हमको पुरुषार्थ करना है। घटना घटने से पहले पुरुषार्थ करना है। लेकिन जब वो घटना घट जाती है, फिर उसका रिजल्ट हमारे इच्छा अनुरूप है या इच्छा के अनुरूप नहीं है, लेकिन घटना घट गई, रिजल्ट आ गया, फिर वो ड्रामा। फिर क्या वर्ड यूज करना है? ड्रामा। फिर उससे टकराना नहीं है। जैसे आपको ट्रेन में जाना है, ट्रेन जो है सवेरे 5 बजे छूटती है। आप 4 बजे उठे, तैयार हुए, नल में पानी नहीं आ रहा था, 15 मिनट उसमें चला गया, व्यवस्था किया, फिर तैयार हुआ, फिर स्कूटर लेके वहाँ आपको कोई छोड़ने निकला तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, फिर मतलब कुछ भी करके आप 5 बजे तक पहुँचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पेट्रोल ख़त्म हो गया, चलो अब तो 10 मिनट बचा, अब तो मैं नहीं जा सकता। ड्रामा ऐसा कह के छोड़ देंगे तो बाबा उस समय ड्रामा नहीं कहा है। 5 बजे तक आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचो, तब तक पुरुषार्थ करना है। 20 नाखून का जोर लगा के पुरुषार्थ करना है, 20 नाखून का जोर लगा के 5 बजे तक। तो अब आप जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और आपके सामने ही ट्रेन निकल गई, चली गई, तो आप क्या कहेंगे? ड्रामा। तो आप समझ गए पुरुषार्थ शब्द कब बोलना है और ड्रामा कब बोलना है। घटना घटने से पहले पुरुषार्थ करना है पूरा। 20 ना, मुझे याद है बहुत 30 वर्ष पहले की बात है, मैं मेरी लौकिक दादी को लेके अहमदाबाद आ रहा था। वो उस समय मेरे साथ रहती थी। तो नॉर्मली हम बस से आते थे, तो उसको मैंने बोला चल आज ट्रेन से चलते हैं। उसने कहा चलो ट्रेन से चलते हैं भले। तो वो उदयपुर में बस स्टैंड और ट्रेन का स्टैंड नज़दीक है, थोड़ा 1 किलोमीटर ही दूर है। तो ट्रेन का टाइम हो गया था, तो हम रिक्शा में गए वहाँ।
ट्रेन पर गए। ट्रेन पे जाके टिकट, विंडो पर टिकट लेने गए तो उसने कहा कि भाई साहब ट्रेन तो छूटने वाली है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 2 टिकट दे दो मुझे। 2 टिकट लिया, उसको कहा चल फटाफट चल, बैग थे दोनों मैंने हाथ में ले लिया, उसको कहा तू फटाफट चल मेरे साथ। गए हम, जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तब तक ट्रेन वहाँ से चलना शुरू हो गई थी। और जब हम जैसे ही प्लेटफॉर्म पहुंचे तो लास्ट जो गार्ड होता है ना, लास्ट का डिब्बा जिसमें गार्ड होता है, वही खड़ा, वो निकल रहा था हमारे सामने से ही। तो कोई चांस है ही नहीं कि हम उसमें बैठ सके। फिर भी मैंने गार्ड को रिक्वेस्ट किया, देख तो रहा था वो तो सामने ही खड़ा होता है। मैंने कहा देख ये दादी है मेरे साथ, बूढ़ी दादी है, पहली बार मैं इसको ट्रेन में अहमदाबाद ले जा रहा हूँ, गो रोक दे, गाड़ी रोक दे जरा, ट्रेन रोक दे, इसको बिठा दूँ मैं। मेरे को पता था होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अपना पुरुषार्थ हम कर लेते। तो उसको रिक्वेस्ट किया, सरप्राइजिंगली उसने गाड़ी रोक दी, ट्रेन रोक दी उसने, और हमको बिठा के फिर वो गया। तो पुरुषार्थ हमको लास्ट तक करना है, लेकिन फिर जो हो जाता है उसके बाद फिर ड्रामा, फिर चिंता नहीं करना, क्यों हो गया, कैसे हो गया, किसने किया, वो वाला नहीं, फिर हो गया सो ड्रामा। सो ड्रामा फिक्स है। पहली क्या विशेषता है? फिक्स है। फिक्स से टकराना नहीं है, रास्ता निकालना है, टकराना नहीं है, ये याद रखें। दूसरा, ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट इंग्लिश शब्द है। एक्यूरेट का मतलब क्या है? क्या कहेंगे एक्यूरेट मतलब? मतलब जो चीज जहां होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए वैसी ही है, सब कुछ सही ठीक है सब, लेकिन हम कितनी कमियां निकालते हैं, ये वहां होता तो अच्छा है, वे वैसा होता तो अच्छा है। कभी कभी तो बाबा मुरली में कहते हैं कि कोई कोई बच्चे तो इतने श्याणे होते हैं जो मुझे भी सलाह देते हैं कि बाबा ड्रामा में ऐसा होता तो अच्छा है, बाबा ड्रामा में ऐसा होता तो अच्छा है। आपने सुना होगा मुरली में कि कोई बाबा को भी सलाह देने वाले होते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति था एक गांव में, अपने को 1.5 श्याणा समझता था। 1.5 श्याणा बोलते हैं ना, 1.5 श्याणा समझता था। हर एक को सलाह देना उसका धर्म था, कोई भी हो उसको सलाह दिए बिना वो रुकता नहीं था, और सब उससे परेशान, उसकी सलाह से परेशान, लेकिन वो दिए बिना रुकता नहीं था, बिन मांगे सलाह सबको देता था। बहुत वर्षों पहले की बात है। तो वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, गर्मियों के दिन थे, पैदल जाना था उसको। सवेरे सवेरे निकला, जैसे ही गांव के बाहर गया तो एक किसान की झोंपड़ी थी, उसके घर के बाहर सब्जियां उगाई हुई थी उसने। उसमें से एक वेल जो है ऊपर चढ़ी हुई थी उसके झोंपड़ी पर, और झोंपड़ी पर वो कच्चा छत होता है ना, केलू का छत कच्चा, वो वाली छत थी। उसके ऊपर एक पंपकिन, कद्दू रखा हुआ था 8-10 किलो का। उसने देखा कि ये वेल जो गई है ये वो कद्दू की वेल है, पंपकिन की वेल है, और उस पे ये 8-10 किलो का कद्दू उसके ऊपर आया। सोचने लगा ये भगवान का प्लानिंग ठीक नहीं है, भगवान का ठीक नहीं है ये सब ड्रामा। एक पतली सी बेल जो खुद खड़ी नहीं रह सकती है, ऐसी पतली जो खुद खड़ी नहीं रह सकती है, उसको खड़ी रहने के लिए भी दीवार का सहारा चाहिए, और उसके ऊपर ये 8-10 किलो का कद्दू लगा दिया। ये क्या प्लानिंग है? ये गलत प्लानिंग है। भगवान को अपने यहाँ चेंज करना चाहिए सिस्टम। मन ही मन में भगवान को भी सलाह दे रहा था। आगे बढ़ा, सूरज सिर पे आ गया था, धूप हो गई थी, थक गया था, प्यास लगी थी। सोचा कहीं पानी मिले तो थोड़ा विश्राम कर लूँ, पानी पी के छाया मिल जाए, विश्राम कर लूँ। तो आगे थोड़ा गया तो एक बावड़ी थी, तो उसमें से ठंडा पानी पिया। पास में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसकी बहुत नीचे छाया थी।
तो अपना टॉवेल बिछाया और थोड़ी देर सुस्ताने लगा। ऊपर नजर गई तो एप्पल की तरह छोटे छोटे फल लगे हुए थे, बेल फल। आपने देखा होगा ना बेल फल, बेल का बड़ा पेड़ था एकदम घना और बेल फल लगा था। तो सोचे ये फिर भगवान ने गलती कर दी, प्लानिंग ठीक नहीं है। इतना बड़ा पेड़ कि मैं हाथ में भी इसको नहीं ले सकूं, इतनी बड़ी बड़ी इसकी शाखाएं, टहनियां, और उस पे इतना सा फल लगाया। ये कौन सा प्लानिंग है इनका? एक्चुअली तो वो कद्दू यहाँ होना चाहिए 8-10 किलो का, जो ये पेड़ उसका वजन सहन कर सके। ये क्या इसमें लगाया? ऐसे सोचते सोचते नींद आ गई। हवा चल रही थी अच्छी, नींद आ गई गहरी। अचानक धम से कुछ पड़ा और बेहोश हो गया वो था। जो कुछ यात्री जा रहे थे उन्होंने देखा एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है। वो पानी लाया और उस पर पानी छिटका और हिलाया डुलाया तो उसको होश आया। होश आते ही उसने देखा कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया हूँ। चेक किया तो कि हाँ जिंदा हूँ मैं। कि क्या हुआ मेरे को अचानक, यहाँ क्या हुआ? फिर बाजू में देखा तो वो बेल जो है ना एक पका हुआ वो पड़ा हुआ था। तो अच्छा ये बेल ऊपर से गिरा यहाँ पे, तो वो एकदम चोट से जो है मैं बेहोश हो गया था, उसको ध्यान में आया। फिर अचानक उसको याद आया कि ये कद्दू यहाँ होता तो, और वो कद्दू सिर पे गिरता तो क्या हो जाता? सोचते सोचते बोला भगवान का एकदम एक्यूरेट है प्लानिंग। भगवान ने जो किया, जैसा जहां रखा है वो एकदम एक्यूरेट है। भगवान के यहाँ कोई गलती नहीं है। ये ड्रामा एकदम एक्यूरेट बना हुआ है। हमको कई बार समझ में नहीं आता है, लेकिन जब भगवान खुद कह रहा है कि मैंने ये ड्रामा एक्यूरेट है ऐसा कहा हुआ है तो हमको मान लेना चाहिए। एक डॉक्टर गोली देता है ये पीले कलर की गोली दोपहर में लेना, ये लाल कलर की गोली शाम को लेना, तो भी हम ले लेते। और भगवान खुद कह रहा है और हम उसमें अविश्वास कर रहे हैं। हमको मानना चाहिए कि एक्यूरेट है, ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। तो ड्रामा की दूसरी विशेषता क्या हो गई? ड्रामा एक्यूरेट है। तो अब किसी में नुस्ख नहीं निकालेंगे कि ये कैसे हो गया और इसने ऐसे कैसे कर लिया और ये तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। एक्यूरेट। ड्रामा की तीसरी विशेषता है कि ड्रामा कल्याणकारी है। क्या है? कल्याणकारी ड्रामा है। अब कल्याणकारी का मतलब उसमें सब कुछ अच्छा ही होना है, अच्छा ही छिपा हुआ है उसमें। अब किसी का पैर टूट गया तो उसमें क्या कल्याण है? लेकिन उसमें भी कल्याण हो सकता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। मेरा खुद का ही पैर टूटा जब मैं अहमदाबाद में रहता था। उस समय में समर्पित नहीं हुआ था, लेकिन समर्पित जैसा ही था, लेकिन किराए के कमरे में रहता था अकेला। तो स्कूटर लेके जा रहा था, कोई रास्ते में आ गया तो टक्कर हो गई तो पैर टूट गया। पर बाबा का ज्ञान था तो निश्चिंत था मैं कि बहुत कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, यही मैं सोच रहा था, इसमें भी कोई कल्याण है सब। फिर जब सेंटर दीदी ने मुझे ले गए कि नहीं आपको अभी सेंटर पर ही हम सेवा करेंगे, और वो सेंटर पर ले गए मुझे, और सेंटर पर ही मुझे मेरी सेवा किया। सेंटर पर ही मैं रुका और वहीं मेरी सेवा किया। तो मेरे लौकिक परिवार वाले सब आते थे मिलने के लिए। उनको पहले मेरी चिंता थी, मेरे परिवार में कोई भी ज्ञान में नहीं था, बहुत विरोध करते थे। तो उनको ये चिंता थी कि कल ये बीमार हो जाएगा तो इसकी कौन सेवा करेगा, इसलिए वो मेरी शादी करवाना चाहते थे। और उसी नाम से विरोध था बहुत कि कल इसको कुछ हो गया तो इसकी सेवा कौन करेगा। तो वो उनको बहुत चिंता होने के कारण वो बार बार मेरे को प्रेशर करते थे। जब ये फ्रैक्चर हुआ और सेंटर पर इतनी सेवा हुई मेरी, और वो देखते थे सारा अच्छी तरह से, भोजन भी इसको टाइम पे मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो लास्ट में वो बोले कि तेरी सेवा कौन करेगा वो चिंता तो अभी हमारे मन से निकल गई, हमारी कौन करेगा वो चिंता हो गई है, बाकी तेरी चिंता है तो निकल गई हमारे मन से। मैंने कहा देखो
मेरे पैर का फ्रैक्चर जो हुआ ना, उसमें भी ये कल्याण छिपा था जो इनको निश्चिंत कर दिया इन्होंने। लेकिन इस घटना के बाद वो निश्चिंत हुए। तो ड्रामा की हर घटना में कोई कल्याण छिपा हुआ होता ही है, केवल हमको उस नज़र से देखना पड़ता है, बाकी कल्याण ही होता है। एक जगह एक रिट्रीट सेंटर की जगह ले रहे थे। पूरे भारत में कहीं भी जगह लेते हैं तो वो हमारे से परमिशन लेते हैं। तो उन्होंने कागज़ भेजे। रमेश भाई जी के समय उनको परमिशन मिली हुई थी ऑलरेडी, सरकार से वो ज़मीन मिल रही थी, लेकिन 8-10 साल अलॉटमेंट नहीं हुआ। फिर अलॉटमेंट की बात निकली तो उन्होंने मुझे कहा कि ललित भाई अभी सरकार जो है अलॉट कर रही है तो हम ये ज़मीन फाइनल अभी पेमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा कितना पेमेंट? बहुत बड़ी रकम बताई उन्होंने, 14-15 करोड़ की, इतना बड़ा। मैंने कहा इतनी बड़ी ज़मीन है कि नहीं, ज़मीन तो छोटी है लेकिन सरकार का नियम जो है बदल गया है तो इतना पैसा देना पड़ेगा। मैं कहा नहीं, इतना तो नहीं देना है, कि तो आप खुद आके देख लो और फाइनल करो क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं गया वहाँ, देखा, ज़मीन मुझे पसंद नहीं आई। बोले 90 लाख हमने एडवांस दिया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हम मुझे और ज़मीनें बताओ, प्राइवेट ज़मीनें बताओ। फिर प्राइवेट ज़मीनें देखी, दूसरी बार भी जाना हुआ। आखिर हमने एक ज़मीन फाइनल की। वो बोले वो 90 लाख। मैंने कहा वो 5 करोड़ में ज़मीन फाइनल की। मैंने कहा वो 90 लाख चला भी जाएगा तो 6 करोड़ की ज़मीन हुई और उससे बड़ी ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, तो वो भी आएगा 90, वो जाएगा नहीं, वो भी आएगा, लेकिन हमको ये फाइनल करनी है। हमने कर ली, उनको बहुत पसंद आई, बहुत बड़ी ज़मीन और बहुत अच्छी, खेत था पूरा, ले लिया। फिर जब उसमें भूमि पूजन का कार्यक्रम था सितंबर मास में एंड में तो मुझे भी इनवाइट किया कि आपको आना है भूमि पूजन में। ब्रिजमोहन भाई जी आ रहे हैं, आशा दीदी आ रही है, और भी कई गेस्ट आ रहे हैं, आपको भी आना है, फ़्लाइट टिकट हम करवा देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा, भले आऊँगा। तो फ़्लाइट टिकट हो गई। जिस दिन प्रोग्राम था उसके 4 दिन पहले भारी बारिश हुई। जैसे कल यहाँ बारिश हुई ना, ईडर में कहते हैं पानी भर गया सारा, तो ऐसी ही अचानक बारिश हुई और पूरा खेत भर गया पानी से। अब वो 3 एकड़ का खेत था पूरा। तो वो जो डेकोरेटर था, कॉन्ट्रैक्टर, वो बोले कि सूखा होगा तो मैं यहाँ पे टेंट लगा सकता हूँ, स्टेज बना सकता हूँ, और मुझे भी कम से कम 3-4 दिन चाहिए, इतने बड़े ज़मीन में ये सब करना है, टेंट बनाने हैं, सब कुछ करना है। तो मैं तो नहीं कर सकता अभी ये प्रोग्राम। उसने बहन जी को बोल दिया, मना कर दिया। बहन जी का मुझे फ़ोन आया कि ललित भाई ऐसी बात हुई है, खेत पूरा भर गया है, जाने का रास्ता जो है वो भी पानी में भर गया है, और अभी मौसम विभाग कह रहा है कि और बारिश होनी है अभी 2-4 दिनों तक। तो वो डेकोरेटर मना कर रहा है काम करने का, अभी क्या करें। मैंने कहा देखो बहन जी, अपने हाथ में तो है नहीं बारिश, तो अब जो हो गई सो हो गई, आप स्वीकार करो इसको और बाद में देखेंगे, पोस्टपोन करें। संभावना है क्या? तो बोले अभी कोई संभावना नहीं है, न तो उसके सूखने की संभावना है, उल्टा और बारिश की संभावना है। मैंने कहा तो आप इसको पोस्टपोन कर दो। कि भाई साहब इतनी तैयारी कर ली, सबको कार्ड भी भेज दिया, टिकट्स करवा लिए, ये वो। उनका लेकिन अपने हाथ की बात नहीं है, उनको समझाना पड़ा। मैंने कहा इसमें भी कोई कल्याण है, आप छोड़ दो, अभी इसको पोस्टपोन कर लो। खैर उन्होंने भी भारी मन से पोस्टपोन कर लिया उसको। फिर वो 10-15 दिन बाद मधुबन आए, मधुबन दादी जानकी जी से मिले। तो दादी को कहा दादी ऐसे रिट्रीट के लिए जगह फाइनल कर ली है और अब इसका भूमि पूजन करना है, और आपको वहाँ उस शहर में आए हुए बहुत बरस हो गए हैं, तो हमारी इच्छा है अगर आप आओ तो बहुत अच्छा है दादी, बहुत सेवा हो जाएगी। तो दादी ने कहा हंसा कैलेंडर लाना। कैलेंडर ला के देखा तो दादी की एक डेट खाली थी, 8 दिन बाद ही। तो दादी ने कहा कि हम इस तारीख को आ जाएंगे। 8 दिन बाद की डेट दे दी कि हम इस तारीख को आ जाएंगे। तो बहन जी मेरे पास आई ऑफिस में शांतिवन, कहा ललित भाई दादी ने डेट दे दी है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है,
पर क्या 8 दिन बाद की डेट दिया है, 8 दिन में मैं कैसे तैयारी करूंगी सारी? दादी आ रही है तो इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, इसकी तैयारी। मैंने कहा देखो रिहर्सल आपको पहले ही करवा दिया था ड्रामा ने, तैयारी तो आपने पहले की हुई थी, तो आपको अनुभव तो हो ही गया था। बस अब आप जाओ, पूरी टीम को काम में लगाओ, और दादी आ रही है तो सब सफल होगा, अच्छा होगा, आप कराओ। वो गए, जाके उन्होंने तैयारी कराई। मेरे को बोला आपको भी आना है दादी? मैंने कहा मैं भी दादी के साथ ही आ जाऊंगा। हम दादी और हम गए। जिस दिन हम पहुंचे दूसरे दिन प्रोग्राम था उद्घाटन का, लेकिन उस दिन वहाँ के सीएम पहली बार ब्रह्मा कुमारीज के प्रोग्राम में सेंटर पर दादी से मिलने आए और 1 घंटा दादी के साथ व्यक्तिगत बैठ के बातचीत किया। बड़ा प्रोग्राम नहीं, केवल 40-50 जनों का सेंटर पर ऐसे ही रखा, स्नेह मिलन जैसा, और खूब दादी से उसने पालना ली। वो पूरा हुआ, योगी जी अपने यूपी के, तो वो पूरा हुआ। फिर दूसरे दिन सवेरे प्रोग्राम था तो हम वहाँ गए, प्रोग्राम की जगह वाइट सब जगह, वो 3 एकड़ में इतने टेंट लगाए हुए, इतना बड़ा स्टेज बना हुआ, 5000 भाई बहने प्रोग्राम में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 2-3 और मंत्री, 2-3 सेक्रेटरी, और सबका भोजन, और बहुत वंडरफुल प्रोग्राम पूरा हुआ, बहुत वंडरफुल प्रोग्राम पूरा हुआ। जब प्रोग्राम पूरा हुआ, हम भोजन कर रहे थे, तो मैंने बहन जी को कहा कि बहन जी कैसा प्रोग्राम हो गया? हाँ भाई साहब हो गया प्रोग्राम। मैंने कहा संतुष्ट हो? हाँ संतुष्ट, बिल्कुल खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा वो थोड़ा कैंसिल हो गया था, तब आपको मन में थोड़ा रंज लग रहा था। नहीं वो कल्याणकारी, वो जो कैंसिल हुआ ना वो कल्याण हुआ, उसमें भी बहुत कल्याण हुआ। इनका देखो अब पता चला आपको कल्याण हुआ। कभी कभी समय निकलता है तब हमको पता लगता है कि उसमें क्या कल्याण छुपा हुआ है। लेकिन भगवान ने हमें क्या कहा है कि इस ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, इसलिए हमें उस नज़र से उसको देखना है और उसमें कल्याण ढूंढना है, और वो मिलेगा। हो सकता है उसी समय मिले अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है तो, और बुद्धि की लाइन अगर उस समय टच नहीं हो रहा है तो धीरज रखे, वो कल्याण आपको थोड़े समय बाद दिखाई देगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वो प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा है कि हर सीन में कल्याण छुपा हुआ है। हम कलयुग से सतयुग में जा रहे हैं, यही तो कल्याण की निशानी है। भाई ड्रामा घूम रहा है और हम कलयुग से सतयुग में जा रहे हैं, तो कल्याण के रास्ते पर ही तो हैं। तो छोटा मोटा बीच में ऐसी कोई अप्रिय घटना घट गई, पर उसमें कोई न कोई आगे कल्याण छुपा हुआ है, हम थोड़ा धीरज धरें। अब ड्रामा का चौथा पॉइंट, ड्रामा न्यायकारी है। क्या है ड्रामा? न्यायकारी, मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, न अन्याय होने देता है। लेकिन होता क्या है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या होता है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, अगर किसी चींटी तक नहीं मारी इसने कभी, फिर इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, ये हमारे बिजनेस में ही नुकसान क्यों हो गया, ये हमारी ही तबीयत को ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया, ये प्रश्न उठता रहता है। उठता है ना? सही कह रहा हूं ना? उठता है कि नहीं उठता है? इस प्रश्न का जवाब है ड्रामा न्यायकारी है। जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हो रहा है, अच्छा या हम जिसको बुरा समझ रहे हैं, वो बुरा है नहीं कोई, लेकिन हम समझ रहे हैं बुरा हुआ, तो वो भी जो हो रहा है वो हमारे ही किसी कर्म का फल मिल रहा है। वो कर्म हमने 1 घंटा पहला किया, 1 दिन पहले किया, 1 साल पहले किया, या 1 जन्म पहले किया, जब भी किया हमने, लेकिन हमारे ही कर्म का परिणाम हमको मिल रहा है। उसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। दीदी को याद है जब बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी ने देह त्याग किया था, बॉम्बे में उनका ऑपरेशन हुआ था,
दिनेश भाई याद होगा, तो डेथ हो गई थी ऑपरेशन के बाद दीदी की। तो सभी जो बाबा के बच्चे थे वहाँ, उन्होंने कहा ये डॉक्टर की गलती है, ये डॉक्टर भगवती की गलती है कि उसने ऑपरेशन ठीक नहीं किया, ये नहीं किया। तब बाबा ने क्या कहा कि न भगवान की गलती है न भगवती की गलती है, ये जो ड्रामा में होना था सो हुआ। सो ये ड्रामा न्यायकारी है, कभी अन्याय नहीं होता इसमें। इसलिए अगर हमारे साथ ऐसी कोई बात होती है जो हमें प्रिय नहीं है, हमारे फेवरेबल नहीं है, हमको लगता है कि ये अन्याय हुआ है हमारे साथ, पर क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं जाए, ड्रामा की इस पॉइंट को याद रखें कि ड्रामा न्यायकारी है। हमारे ही किसी कर्म का फल मिला है, इसलिए शांत हो जाए, क्वेश्चंस में नहीं जाए। तो ड्रामा के ये 4 पॉइंट कौन कौन से? पहला कौन सा है? ड्रामा फिक्स है। दूसरा, ड्रामा एक्यूरेट है। तीसरा, ड्रामा कल्याणकारी है। चौथा, ड्रामा न्यायकारी है। तो ये चारों पिलर्स पर अगर आप खड़े हैं, ये चारों पिलर्स मजबूत हैं, एक जैसे हैं, और उस पर आप खड़े हैं, तो आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, स्थिर रहेंगे। लेकिन अगर इनकी समझ में कहीं ऊपर नीचे है तो आपकी अवस्था क्या होगी? हिलेगी डुलेगी। आपकी खुशी ऊपर नीचे होगी। अगर खुशी को एक जैसी रखनी है तो इन 4 पॉइंट को आप समझ लें, समझ के धारण करें। जब जीवन में ऐसी घटना होती है तो उसको प्रैक्टिकल प्रयोग में लाएं। जब दूसरों को तो ज्ञान सुनाना सहज होता है, लेकिन हमारे साथ जब वो घटना घटती है तब इस पॉइंट का प्रयोग करें, वो इम्पोर्टेंट है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस गांव में किसी के की भी घर में डेथ होती थी तो रोना धोना तो होता ही है जिसके घर में डेथ होती है। तो वो ब्राह्मण जाता और उसको, उन घर वालों को शांत करता, उनको गीता का ज्ञान समझाता, आत्मा का अमरत्व समझाता, ड्रामा का ज्ञान समझाता और उनको शांत करता था। सबको, सारे गांव वाले ब्राह्मण को बहुत उच्च मानते थे कि ये ब्राह्मण बहुत ऊंचा ज्ञानी ब्राह्मण है, बहुत विद्वान है ये। एक बार एक छोटी बच्ची और उसकी माँ गांव से जा रहे थे, तो ब्राह्मण के घर से बाहर निकल रहे थे, तो अंदर रोने की आवाज आई। उन्होंने एकदम, उनके पैर खड़े रह गए कि ये कहाँ से आ रही आवाज। जब ध्यान से सुना तो पता लगा कि ब्राह्मण के घर में से ही रोने की आवाज आ रही है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज। उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर गए तो ब्राह्मण खुद ही रो रहा था जोर जोर से। उनको आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण रो रहा है। उन्होंने कहा, अरे महाराज, आप तो सबको शांत करने वाले हैं, आप क्यों रो रहे हो? आपको क्या हो गया ऐसा जो आप रो रहे हो? कहा, मेरी बकरी मर गई इसलिए रो रहा हूं। वो बच्ची, छोटी सी बच्ची 8-10 साल की, उसने कहा, मेरे 1 महीने पहले मेरे पिताजी एक्सीडेंट में मर गए। वो युवा थे, उनकी उम्र भी 40 साल थी, और हम कितना रो रहे थे उस समय। तो आपने घर पे आके हमको समझाया कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है, वो केवल शरीर छोड़ के नया शरीर। आपने कितना समझाया, और हम रो रहे थे तो हमको शांत किया, और आप खुद रो रहे हो। कहा, वो तेरा पिताजी था, ये मेरी बकरी है। तो देखो, खुद पे आता है तब वो ज्ञान अप्लाई करना भूल जाते हैं। तो हमारे पास भी ज्ञान तो बहुत है, मुरलियों की किताबों का पूरा सेट रखा हुआ है हर एक के घर में। क्लासेस भी बहुत सुनते हैं, डेली बाबा की मुरली भी सुनते हैं, परंतु प्रैक्टिकल जब हमारे सामने वो बात आती है तब उसको हम अप्लाई करें
तो उस ज्ञान का फल मिलता है। और फल क्या है? खुशी। वो तब मिलता है। मुख कब मीठा होगा? जब 1 ग्राम गुड़ लेके आप जीभ पर रखेंगे, तब तो मुख मीठा होगा। तो ऐसे ही ज्ञान का भरा रहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उस ज्ञान को समय आने पर प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं, तब उसका फल हमको प्राप्त होता है। तो मेरी यही शुभकामना है कि आप सभी बाबा के अनन्य रतन, जो ज्ञान में भी पक्के हैं, योगी हैं, वो सभी चिंता से मुक्त हो जाएं, ड्रामा के इन 4 पिलर्स को अच्छी तरह समझ के जीवन में अप्लाई करें, सभी चिंता से मुक्त हों और सदा खुश रहें। ये हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। अभी रहेंगे ना, सदा खुश रहेंगे ना? हाथ खड़ा करें जो सदा खुश रहेंगे, चिंता को छोड़ दिया। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच।